शास्त्रों में ये वर्णित है कि समस्त आयु को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य को पालन करता हुआ लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, फिर अपनी गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष रखी गई है, जिसमें माता पिता अपने उम्र के मुताबिक बच्चों का शादी विवाह कर दाम्पत्य सूत्र में बंध देते हैं और यहीं से उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह का भी है और संस्कार का एक अर्थ परिवर्तन होता है। ब्रह्मचर्य जीवन में उन्होंने जो कुछ सीखा, उस समय वह अकेले रहता है, उसकी दायित्व कम होती है, परंतु जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, दाम्पत्य सूत्र में बंध जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब उनके बहुत सारे संबंध हो जाते हैं। पति को पत्नी का संबंध, ससुर का संबंध, साले का संबंध, भौजाई का संबंध, बहुत सारे संबंधों को निभाना पड़ता है। लड़कियां पत्नी के रूप में परिवार में आती है और उसको संवारती है, परंतु अभी हम लोग कबीर साहब की वाणी में सुने, करो जतन साई मिलन, पति से मिलने का किस प्रकार से जतन होनी चाहिए। समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी कोई नारी ही हैं। पुरुष सिर्फ एक परम पिता परमेश्वर ही है। उससे मिलन के लिए किस प्रकार से जतन करनी चाहिए। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन अपने पति से मिलने के लिए, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करती हैं, ताकि हमारे पति हमसे प्रसन्न हों और हमें खुश रखें। ठीक इसी प्रकार इस जीवन में जितने भी प्राणी हैं, सभी कोई नारी हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सभी को एक ही इच्छा होती है कि अपने पति, वह जो परमपिता परमेश्वर है, उसको किस प्रकार से रिझाएं, किस प्रकार से बुझाएं, ताकि वह प्रसन्न होकर हमें भवसागर से कर दे। हमारे बीच बहुत सारे आज बाबागण हैं। हम लोग एक एक दीप को रिझा करके अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। एक एक करके सुनेंगे। इसी विषय पर संत मत का सत्संग है, इसमें विषय पर ही बोला जाता है। और ज्ञानम धर्म कील दीर सामधीर ध्यान जगत प्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम।
आए हुए गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं बहनों, ग्रामवासियों, सबों को मेरा बारंबार नमन। अपार हर्ष की बात है, अभी सुन रहे थे गृहपति लाल बहादुर सिंह जी अपने मझला बेटा का शादी करा रहे हैं। बड़ा बेटा भोला बाबा शादी नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर भी सत्संग करते थे, वही भोला बाबा हमारे भी सत्संग करते हैं। एक बार भोला बाबा सती के साथ सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सुनसान वीरान पड़ती था, लौट कर प्रणाम करते हैं। कहा क्या हो गया आपको? कहा चलो आगे कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, वहां भी वीरान है, बालू बुजुर्ग है, वहां भी प्रणाम करते हैं। जहां सत्संग हो रहा था वहां गए, वहां तो औरों प्रणाम करते हैं। कौन? भगवान शंकर। तो सती कहती आज बेसी भांग पिए हैं क्या? ये बाबा भांग नहीं पीते, वो भांगो पीते थे। सुने हैं, देखे तो नहीं। वो चेला से भांग खूब झाड़ता है, जय भोला बा, जय बम मारो सोट। ये हमारे बाला हुआ कुछ नहीं, संत मत के नियम के अनुकूल साधना भी करते हैं। तो पार्वती सती कहती है वहां क्यों प्रणाम के, यहाँ क्यों प्रणाम के? कहा देखो सत्संग वहां हुआ था इसलिए प्रणाम के, वहां होगा इसलिए प्रणाम किए हैं, यहाँ हो रहा है। सुनो बढ़िया से, कमज में कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर एक एक बात को सुन रहे हैं। पार्वती सती नींद मार रही है। सुने छे? हाँ सुने छे, सुने मन तो है नहीं, उसको एक को मन है मेरा पति 3 लोग का मालिक है, हमें तो मालिक ही चकाई। अरे मालिक वैसे बनता है, सत्संग मन से नहीं सुने। तो कहते हैं भगवान शंकर देखो सती, सत्संग तुम मन से नहीं सुनी हो, इसका बुरा परिणाम मिलेगा तुमको। कबीर शाह भी कहते हैं सत्संग में आके बात चलावे और वो अपराधी आत्मा 3 लोग नहीं तो। सत्संग सस्ता चीज नहीं है, इसलिए हम लोग सत्संग क्या सोचे हैं, वो आजरा बोलते मैं बैठे रहो घर चल, यही सोच दिए, इसलिए सीख नहीं पाते। तो ये सोच रहे सत्संग में जाते हैं 2 बात सीखेंगे कम से कम, 4 बात सीखेंगे तब लाभ होगा। सीखते कहिए बाबा सब कर्म सुने खाली करना तो नहीं है। वही हुआ और संयोग देखिए, भगवान शंकर सत्संग से आ रहे थे और उसी समय होता क्या, भगवान प्रभु धरती का भार उतारने के लिए भगवान राम वनवास काल में क्या कहते हैं, हे खग, हे मृग, हे वन के पक्षी लोग देखे हो सीता को, बहुत सुंदरी मेरी सीता है, देखे हो। हाय सीता गिर जाती है, भगवान राम गिर जाते हैं। अब भोला बाबा कहते हैं जय श्री राम, भोला बाबा कहते हैं जय श्री राम। मैंने मेरे गुरु को कितना दुख हुआ है, प्रणाम कर लिए, अवसर सही नहीं है, अपने दुखी हैं, तो अभी सामने में जाएंगे, दूर से प्रणाम कर ली। अब सती कहते हैं हे देख ले नहीं, ये कन्या छाबचू परमात्मा भाग गए। कहा देखो ऐसा मत बोलो, लीला कर रहे हैं, धरती का भार उतारने के लिए लोग को दर्शन देने आए हैं धरती पर भगवान स्वयं। जिसका भाग होगा वो लाभ उठाएगा, जो अभाग होगा उसका भाग फूटेगा। आगो महाराज चौक आगो। सती कहती है
यदि आप कहते हैं सही में वही भगवान यहाँ धरती पर आए हैं, जाकर परीक्षा लो तुम ही, कल लेंगे परीक्षा। जाओ। भगवान शंकर बैठ गए। सती क्या करती है? सीता बन जाती है। सीता बन गई। भगवान राम आ रहे हैं। माते माते अकेली जंगल में हैं। अब माता जो कह दिया, अब गल के पूर्णी हो गई। हम सीता बने कैसे पहचान लिया कि माते सती है? आंख खोलते राम सीता सामने खड़ा है, और बंद करते राम सीता अंदर में देख रहे हैं। लाज के मारे पानी पानी हो गई। प्रणाम करते हैं। एक तो वहां पति का बात नहीं माना, फिर चले पति कहते भगवान यही है तो मानना चाहिए। परीक्षा लिया, उस पर भी सीता बन गई, रूप बदल लिया। भगवान शंकर कहते क्या लिया परीक्षा? कहाँ हम प्रणाम क्या ले देगा? कैसे तू मान गई? तू मेरा बात माना नहीं, कैसे तू मान गई है? ध्यान किए। कहा तू सीता बनी है। कहा तो सीता मेरा कौन हुआ? जो प्रभु हमारे पिता तुल्य है भगवान राम, उनकी तू पत्नी बन गई। तू मेरी माँ हो गई। आज से पत्नी नहीं, अब सामने बैठो, बगल में नहीं। उस दिन से आकाशवाणी हुआ, ऐसा त्याग करने वाला कौन होगा? भोला बाबा। ऐसी परम सुंदरी को त्याग कर दिया, आज पत्नी को मां मान लिया। आकाशवाणी हुई। असमय पाकर के पिता जग किया था, आज जग में गए, पति का निंदा सुना, अपना शरीर को जला लिया। वही पार्वती बनी है फिर। और भगवान शंकर पुनः तपस्या किया। पार्वती नारद जी कहा ये 3 लोक की मालकी बनेगी। तपस्या करे पार्वती, भगवान शंकर का उनका पानी ग्रहण करेंगे, फिर पुनः दाम्पत्य आ जाएंगे। वही पार्वती कुछ बड़ी हुई, घर को छोड़ दिया, बहुत तपस्या किया है, और भगवान शंकर परीक्षा के लिए आए हैं ब्रह्मचारी रूप में। देखा बाबा को, बाबा प्रणाम। कहा किसी तपस्या कर रही हो? तो भगवान शंकर को पति बनाएंगे। घर न द्वार, मां न बाप, आज का बुढ़ा बुरा है। कोई नहीं सोचता है तुमको, वही लड़का सोचता है। अब यो मौका है, ऐसा दुआ मत करो, सुख नहीं मिलेगा तुमको। हे बाबा आशीर्वाद दीजिए, जाइए घर। मैं प्रण कर लिया हूं, जन्म जन्म की रग हमारी, बढ़ शंभु तो रहूं कुमारी। मैं प्रण कर लिया हूं, शंभु पर होगा तो शादी करेंगे, नहीं तो कुमारी तपस्या करते हो मर जाऊंगी, दूसरा पति मैं नहीं करूंगी। ऐसा प्रतिज्ञा करते भगवान शंकर सुनेंगे। जैसे प्रण सुन लिया, ये तो मर जाएगी, फिर पति हमको बनाएगी। अच्छा दर्शन देते, सामने खड़े हैं भगवान शंकर। देखा भगवान शंकर को, सिर नीचे कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा चलो हम भी तो आ गए हैं, चलो मेरे साथ। आज का लड़का कहा नहीं, बढ़िया लड़का पैसा वाला भोला कर है, चल नहीं हम ब्याह कर वो तोर से तुरंत तैयार कहते हैं, ब्याह करते अब्बा। लेकिन भगवान शंकर कहते चलो मेरे साथ में। कहा मन का मालिक मेरा मैं हूं, मैं आपको पति बना लिया हूं, लेकिन तन का मालिक मेरे माता पिता हैं, उनके पास जाना होगा, उससे मांगना होगा। ऐसे शादी नहीं करूंगी आपसे। जाइए वकील भेजिए, मेरे माता पिता कहिए, अगर वो तैयार नहीं होंगे तो हम कहेंगे बाबू जी हम शादी उसी से करेंगे। तब कहेंगे पहले चल दसवारी के पास हुआ। भगवान शंकर ये मस्त आशीर्वाद देते हैं। आज जाते हैं हिमालय के पास, संदेश देते हैं, बात पक्का होता है। बारात जाते हैं,
भगवान सोचते बिहार नहीं करे, लीला कर लिया। गला में सांप, डमरू, चांद सबको साथ ही ले गया, भूत पिताल बराती। जब महीना आई एक बचने के लिए, सांप फुटकार मार दिया, बाप हाजिर बाप करने ऐसा बेटी को बिहार के हम बेटा, ऐसा बेटी मेरा कोमल बुढ़ा दूल्हा सांप का गला मल्ला, हम बेटा बेटी को नहीं देंगे हम। गाली किसको रोकी रख गाली, नारद जी कौन दुश्मन से था ऐसा दुआ कर दिए। पार्वती कहती माँ गाली मत दो, लीला कर रहे हैं, वो चाहते शादी नहीं करें हम शादी उसी से करेंगे। दुख मत मानो, तुम रूप बदल लिया है, उनका असली में ध्यान में देख लो कैसे हैं, वो कल्याणकारी हैं, भोला बाबा हैं, अघोर दानी हैं। माँ चिंता मत करो तुम, हम शादी उसी से करेंगे। और शादी करा दिया, विदागी दिया। ये सिवा शादी वहां भगवान शंकर ऐसे किए हैं। ना मैंने बाबा के देता इधर दिए लाल बाबा श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे भगवान शंकर शादी किए। भगवान राम गुरु का सेवा करने जंगल में थे, स्वयंवर हुआ, देखने गए थे, कोई तोड़ नहीं सका। गुरु आज्ञा दे बेटा राम तोड़ो तुम। गुरु को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, तिनका सा उड़ गया, शादी हो गया। भगवान कृष्ण कितना शादी किए हैं? 16,108 16,108 सब ब्याह कन्या में ब्याह कर दीजिए। सब ब्याह कन्या ब्याह किया है, ये ब्याह नहीं किया है। जितना शादी किया सब प्रण किया है, हम दुल्हा इसको बनाएंगे। दुल्हा की कराया, सबको खुश किया। वही बात कहते भगवान शंकर, हे भगवान कृष्ण आप जादू जानते हैं। एक पार्वती फुल्ला फुली होता हर दिन, इतना कन्या आपको है, कोई कभी फुल्ला फुली नहीं। मंत्र सिखा दीजिए हमको भी, मंत्र हम भी पढ़ेंगे, पार्वती खुश रहेगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रेम का मंत्र मेरे पास है, जो मांगो पत्नी हम तैयार है देने के लिए। कभी विरोध नहीं किया, इसलिए सब खुश है। आपसे मांगकर देव नहीं करते हैं, इसलिए दुख है। घर बनाए तो घर कहाँ बनाएंगे हम, बेटा तो कहाँ बेटा लेंगे हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। ये है भोला बाबा। शादी किया, जब माला का गिनती किया गया, अनेकों माला गला में था, तो पार्वती कहती है मल्ला कौन सी का है? दुख होगा तुमको। क्यों? तुम आज से नहीं, सज उत्रेता द्वापर में तू आती आई है, और भक्ति नहीं करती ढंग से मर जाती है, फिर शादी हमसे करती है। तुमसे इतना प्रेम हमको होता है, तेरा गल्ला को मल्ला भर करते खींचा, ये तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। वही मंत्र का हमको सिखा दीजिए। ये सुन के होगा, कहने से होगा, करने से होगा। इसलिए हम लोग आज से नहीं, जब सृष्टि हुई है, जीव फंस गया है, कोई नारी बनते हैं, कोई पुरुष बनते हैं, कर्म पर भोगने के लिए आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं जतन कर लो ऐ सखी ऐ जीव, कुंजी ले लो, गुरु से ताला खोल लो, अपना घर पहुंच जाओगे, फिर संसार में कोई भय नहीं, हंसा निर्भय हो जाएगा, परमहंस बन जाएगा, तो संसार में नहीं आएगा। आना जाना ये संसार का दुख है, इसको मिटा दो। यही संत मत का ज्ञान है। और संस्कार पड़ गया है इस जीवन में, आपका थोड़ा थोड़ा किए हैं, ये नीचे गिरने के नहीं देगा आपको। यही संस्कार आपको फिर मनुष्य शरीर में दोबारा लाएगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा, शरीर मिलता रहेगा। निवेदन करते हैं, मुसलमान लोग पेशाब करते पुण्य लेते हैं, हिंदू भाई नहीं लेना चाहते हैं। भूत बनिए
मिलेगा, भूत कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। चाहे नारी हो कि पुरुष हो, बैठ के पेशाब कीजिए, पानी लिए, सब लाज मत कीजिए। गुरु नहीं भी किए आप स्वर्ग जरूर जाइएगा, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा। इसलिए मन को समझाइए, ये मनुष्य मंदिर दिया परमात्मा, इनका सफाई, पेशाब करते पानी लीजिए, शौच जाते हैं मिट्टी से हाथ को धोइए, पवित्र रहेंगे। पवित्र कोख में कौन पैदा लेगा? स्वर्गीय जीव जो आपको सुख देगा, सम्मान देगा। रहेंगे अपवित्र, नरक का जीव आएगा, ढिशुम करेगा, बात नहीं सुनेगा, अपने ब्याह करेगा तो नरक पर कटेगा। इसलिए माता का शरीर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र मन में भगवान का वास होता है, उस वासना से संतान होगा तो आपका भक्त होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग लक्ष्मीपुर से आए हुए लाल बाबा, जो हम सबको लाल करके कहते हैं गठरी सबके लाल हैं, गठरी सबके लाल हैं, परखें तो सबकी गठरी लाल, ना परखे तो सबकी गठरी काले ही काल। तो आइए हम लोग पूज्य बाबा लाल बाबा के मुखारन से हम लोग प्रवचनों से लाभ उठाएं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करणम दिनवो बारंबार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जयकार में कंजूसी करी छी, जयकार करू जोरदार सब में, जते तक जयकार जे सब जीव के कल्याण है। नजरता गाना में सुनलिए जता है, दाना खैले रे मुर्गुआ कुकुरे कुकुर। ई बात नहीं कहे छे मुर्गा खैले रे मनुष्यवा कुकुरे कुकुर। आप नहीं कहते दाना खैले रे मुर्गुआ कुकुरे कुकुर। इसलिए मुर्गा बनना था जयकार मत करो करके कहते पक्षा पक्षी कारण सब जगह फुलान, निष्पक्ष होके जो हरि भजे सोई तो संत सुजान। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, ठाके मुनिवर पंडिता तो वेदों न पावे पार। और जोरदार सर में हाथ उठा कर मुंह खोल के आवाज दियो, गुरु महाराज के नाम से जयकार करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखना भला आखना मत बोलिए उमापति महादेव की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। अच्छा जी बज रहे बादों में ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि मही स्वामी प्रमन श्री महाराज के जुगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। हमारे आए हुए गुरुजन, संतजन, सत्संग प्रेमी, धर्मशीला माता एवं बहनों सभी को बारंबार नमन। अभी आप लोगों को सर्वविदित है, आवाज जो सुन रहे हैं हमारे लाल बहादुर सिंह के प्रांगण में यह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है?
उनके सुपुत्र का शुभ विवाह का शुभ अवसर पर यह शुभ काम हो रहा है। और क्या लिखते हैं वहां? शुभ विवाह, शुभ विवाह। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर गुजर जाए तब की कहते हैं? अशुभ है। ये वो बूढ़ा बुजुर्ग गुजरी तो अपने से जान मार ली अपन मत मौते तो भागे अशुभ। आज जगना जान मारी तो वो भागे शुभ। ये सब बीमारी ये सब बीमारी थे। बीमारी नहीं छूटते तो जीवन में कल्याण उद्धार हो वाला नहीं थे। कबीर साहब दिव्या के तरह आदमी खोले। दिव्या जाने की कही थी उल्टी कही दिव्या 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 कही और हम कहिए घर को भाषा किरण से नहीं थे। दिव्या कबीर साहब कहते ओकर प्रकट भेल काशी जी में। आ काशी शहर केहन से कितना लंबा जोड़ा बुझले से कितना आदमी हेते। दिव्या लड़के आइए का हाथ हो लुकाठी लुकाठी जाने जी। एक हाथ में दिव्या एक हाथ में लुकाठी। क्या देनी आगे हो जाए आगे बोलिए। बोल आगे सब बेरी लिखी पढ़ी दे हमरे बेरी कलम टूटी गई। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कबीर साहब दिव्या लगा आदमी खोजल एक हाथों में डाल के लुकाठी लुकाठी डाले थी। पहले जितना टॉर्च जितना बिजली बत्ती नहीं उक्का बाली कब आदमी को उम्र जय हजारा वहां लुकाठी डाले। गोटे शहर लोग जमा वाले करके बाबाजी माथा खराब है। बाबाजी घर के को डाल छो सब ये लगा के टीवी बिजारा का आदमी कौन सी फटे जाओ बाबाजी काल के थोड़ी काल के हो बाबाजी दिव्या अलग कोटी करे कल के बाबू दिव्या अलग में आदमी खोजे घर के अंदर आदमी में साफे माथा तो बोल रहा हूँ। अली देखा तो तोरा इतने आदमी के घर में 10,000 आदमी ऐसे तोरा नहीं सुधे कल के रे बाबू हमारा सुस्ती दिव्या अलग में आदमी खोजती है। सुस्ती से दिव्या अलग में आदमी खोजती करके आदमी खोजे छे कहते ई लुकाठीला की करबो करके ई लुकाठी लागे की करबे
अगर कबीरा चले बाजार में लिए लुकाठी हाथ, पहले घर जा रोया अपना तो चलो हमारे साथ। बोलिए श्री सतगुरु। कल के बाबू हमारा घर द्वार तो छोड़ अपन घर तो जरा दी हमारे सूरज जी को जगह पर घर जरा दो हम लुका से लुकाठी लग हम चल दिए। हो भाजी से जब घर द्वार जरा सब साफ क्या देते बाल बच्चा को छेड़ो नहीं करो जगह जातियों के लिए कोनो परवाह नहीं। हमरा से मरबे कर पास हमरा एने बोला धोखा करो यखनी देखे जी केना लागे खूब सुस्ते थे भवानी की है यखनी एक कोड़ा छर सुझियन करते जब तक चश्माने लगबे न ये कोड़ा छर न सुझाई पर एक जगह हाल कहाँ भेला कहा कि आज जैसे रास्ते में नाम दिखाई पड़े एने रोड धने जे चल जेते अब उनने से एक युवक साइकिल लाग चलते हम की जाने के लिए कि आधार झुलफू हम लिए रोक ले पाछो हम ध्यान हवो रे टोपी पहने सकमा वाला टोपी पाछो भरे लगने नहीं हमें कहे नहीं हमारे आवे छे हमरे जे छे हम ओकरे पाछो साइकिल लाग ध्यान हवो ये केवर के जे लीला कर थोड़ा सा जिन ढिला कर एक पेड़ मार के जा खत्म ले हम ले रे हमरा ने सुझाई करे तोर हो ने सुझाई दो रे कोर काम के ले कहते है ओ बाबा हमरा ने सुझाई तोरा ने सुझाई हम के कहले रे आ देखे कि वो खतरा हमरा उठा के बाजारी दे कहे जे कि हो बाबा तू हमरे इथी में चले रह साइड करके मतलब तू वहां से तेरे वहां से तेरे ही तेरे करके हमें वहां से तेरे नहीं वहां से तेरे हम ये मुंह देख लियो तो नहीं मरे करके हमें टोपी को मुंह को मार दे हमारे मुंह को मार दे हम ये मोर तो मुंह पर टोपी लगा दी पाछियो रे करके जब रहो जैसे तब आकुने लगा दे आया में भी बोलो रख से पाछियो लगा दे अरे बाबी तो हमने गलती है अच्छा बची लियो कहते है बाबा गोल लगे कुछ नहीं बोली हमें चले ले बढ़िया करे ये आदमी का इस तरह बीमारी तो बीमारी ठीक डॉक्टर करेगी लेकिन आदमी के बीमारी जब माथा गड़बड़ भाई से तो वो ठीक है सत्संग में इसलिए कभी साहब चलने वाली भी आ रहे और लोग सब घेरी लेके एक आदमी के गए बाबा तो माथा कर बोल सब सुने में सब करके बाबू ने सुस्ती हम डिबिया लग सकती है करके कि तब करके हरे न देखे न तो ही हमरा तो दिखाई नहीं कोई जो हरे डिबिया ले तो ही देखे और युवक सब जानने सके ना फटाक से 10 युवक है हमारा दिन है डिबिया लग ये रंग देखे अब बोले की बोलो बाबा वो आदमी कहते हो કે મોર તે એક લાખ આદમી જો લેસુ છે કારણ કે હોવા લાગે છે કોઈ ઊંટ છે આ કોઈ જે છે ગધા છે કોઈ કુત્તા છે કોઈ નસ્તા છે કારણ કે જો આપણો ઘરે દેખાય રહે તો હોવા આપણે તો લાગી સુપર છે કારણ કે हमरो घरे घरे देखा रहे कि होवा एक आदमी को ही लाई दो कारण के तो हम लोग काठी लगा आदमी पुलिस की टीम जा लगी इसलिए करके कबीरा चले बाजार में लिए लुकाठी हाथ पहले घर जा रो या अपना तो चलो हमारे साथ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। अभी हमारे कृष्णानंद बाबा तो चल के कतना बोक के आगे हमें जोते सको जोते तो जोते जोते हम बुरी करियो तो वहाँ कह के गुड़ुआ गुड़िया खेलो देवता हमरा से खोजने पड़ी क्यों इतने निकल के जा स्पष्ट साधु दर्शनम महापुण्यम साधु के दर्शन मत से पुण्य है जना यहाँ कहिए हम सत्संग करबो सत्संग यहाँ भए गेल साधु पहुँचले ओकर दर्शन से ही पुण्य है यही तो सत्संग छिए एक आदमी के सुनावे के लिए और आदमी के जैसे सुझावे के लिए कि आदमी के 200 रुपया नहीं है इसलिए लिख दिल के स्पष्ट शब्द में
अपन पीछे गुरु महाराज भी लिखल के छे कि जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते जितने मनुष्य तनधारी है, सब मनुष्य के कहते हमें तो कह देते कि जितना बाबाजी तनधारी है कह के जितना हिंदू तनधारी है, और ओकरे में कह के कबीर साहब मानव तेरा गुण बड़ा मन सुन आवत काम, हार न होता या भरना तो चान बाजन बाज। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहे बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ कावा। ये मनुष्य तन जो हमारा सब सोचे छे कि मंगनी में ले से बात नहीं छे। ये मनुष्य तन 84 लाख जोनी के भ्रमण क्या करे तब ये मनुष्य जोनी मिल रही है। और मनुष्य तन त्याग अगर गुरु महाराज के भक्ति नहीं करवे, सत्काम नहीं करवे, और ई तन मिले वाला नहीं छे। इसलिए ई तन बहुत महंगा छे। और ई तन त्याग आदमी जे कहलके छे कि ई तन के लिए देवता भी लड़ाई छे। ई तन के लिए देवता भी लड़ाई छे। विश्वामित्र जी में वशिष्ठ जी में धारे संवाद दोनों। तो वशिष्ठ जी कहते विश्वामित्र जी कहते गए के बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की एक धोबी गधा पालक गधा के नाम रखल कर कौन चीज शंखलोचन। अब वो गधा के रंग सिखा रखल के बाल बच्चा कोटे नहीं, वो रंग सिखा के रखल के रहे कि ओकरा सबके समान लाठी दे पहुंचा दे सबके घरे। तो बेचारा के तो बेटिए मिले, बेटा ओकरा रहबे नहीं करे, सबके घरे घर पहुंचा। आ एक जना की मिले गधा जी से बीमार करे, गधा जे बीमार करे कल के की कहबो शंखलोचन गुजरी गेल। कल शंखलोचन गुजर गया तो बड़ा जुल्म हो गया, मथा था रहने दे वो जैसे धोबी। कल के शंखलोचन गुजर गया, कल के हो रहा सब शंखलोचन मरी गए से ओकरे शोक मनावे। कल के सबको खबर कर दो समाचार आज में, सबको जो है शंखलोचन गुजर गया है, सबको माथा मोड़ल। राजा भी माथा मोड़ल। ताइले मंत्री साहब और मंत्री एले तो माथा मोड़े नहीं देखल के कहते तू माथा नहीं मुड़ाया है। तो मंत्री कहते क्या बात है राजा साहब माथा मुड़ा है? कहते नहीं तुमको मालूम है शंखलोचन गुजर गया है, उसके आज गाली में सबको माथा मुड़ा लिया, समूचा राज में माथा मुड़ा के बैठा हुआ, नहीं तुमको मालूम है? करके हजूर इस शंखलोचन रहे कि करके हमको मालूम नहीं है, वो धोबिया को पूछो। धोबिया को पूछे धोबिया करके शंखलोचन कौन था रे? करके हजूर हमारा तो बाल बच्चा नहीं है रे, शंखलोचन गधारे उकरे नाम रखलिए रे, वो बेचारा हमारे बेटे समान काम करे से गुजर गए। गधा मर गया तो सबको माथा मरवा दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
करके देखो राजा सब करके इसलिए करके बिला बिचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना विचार के अगर कोई काम कीजिएगा तो जो है बहुत बड़ा हानि होता है। इसलिए कहा कबीर साहब को दिया, करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरी झूठन केर सगाई। हम लोग झूठे के सामने पड़ करके तो सच्चा काम नहीं कर पाते हैं। सच्चा काम जब भी करना है, जब भी आपको इस मनुष्य जीवन का उद्धार कल्याण होगा तो यही जो है सत्संग के द्वारा होगा, दूसरा उपाय भी नहीं है। दूसरा उपाय जो हमरा सब सोचे छिए यह छिए माया। इस माया में जो को पड़ जेबे ओकर जीवन में कल्याण हुए वाला नहीं छे। इसलिए जाकर ओतऽ पूछलकै ककरा शंकर भगवान के, शंकरो भगवान चरण पखाड़ के चरणामृत लेलक, हाथ जोड़ के खड़ा भए गेलै, कहलकै धन छियै हे महापुरुष, यहाँ हमर कतऽ पहुँचलिए, कहू की सेवा करबिए, हमर कैलाश में जितने पाप रहे सब क्षय भए गेलै, आ कहियो केना आना भेलै। तो कहे छे विश्वामित्र जी कि हम परम ऋषि हैं कि नहीं सो बताइए। तो पूरा पावर पर रहे, कहलकै हे प्रभु हमें अहाँ के परम ऋषि केना कहबो, ई छिए कि नहीं छिए, हमरा उ पावर नहीं छे, हमें ई बात अहाँ के कह सकबो। कहलकै तब कौन कहेगा। कहलकै चलू ओतऽ विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा, शंकर भगवान, वशिष्ठ जी आ विश्वामित्र जी, चारों आदमी के विष्णु भगवान भी लक्ष्मी करके बाप रे धन भाग एहन महापुरुष सब वर्ग तक पहुंच गए। तुरंत चरण पखाड़ के चरणामृत लेके समुचा घर में छिड़कल के कहलकै धन छी प्रभु, आज हमर विष्णु लोक में जितने पाप रहे सब क्षय भए गेलै, आ कहू अहाँ के की सेवा करिए। कहलकै सेवा क्या करेगा, तू ये बताओ कि हम जो है ब्रह्म ऋषि है कि नहीं। कहलकै बाबा गोल लाई दिए बाबा हमें बतावा सको। कहलकै तो कहलकै चल जो की कहे शेषनाग के पास ओकरे पूछबे वो बता दे। चल गए शेषनाग जी के पास, शेषनाग जी देखलकै चारों के चरण पखाड़लक, चरणामृत लेलक, समुचा घर में छिड़कल के कहलकै धन छी प्रभु हमारे के उद्धार कए दिलिए, आज जितना भार रहे हमर कपाल में बहुत हल्का कए दिलिए, की सेवा करिए से कहू। कहलकै विश्वामित्र जी कि हम परम ऋषि है कि नहीं सो बताओ। कहलकै हजूर हमरा पावर नहीं छे, हम तब बता सके जी कहीं धरती के यहाँ थामियो। कहलकै लाइए तो धरती करके करे जरा भार छोड़ के तो हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, अरे इसको संभालो जल्दी। करके तो कहलके वशिष्ठ जी के वशिष्ठ जी आप नहीं संभाल सके जी है के थामियो। करके हमरा उतने पावर नहीं छो, हम एक थामे सकबो। हमें कनेक्शन सत्संग करे छी, वह सत्संग हमरा बोल छे, सबटा तो नहीं जब हम शक्ति एक पल में जे सत्संग करिए वह हम एकरा लगा दे धरती में, तू एकरा फैसला क्या है। एक पल सत्संग के जैसे शक्ति लगा दे वो धरती जैसे टिकल रह गए। और कहे विश्वामित्र जी कि मर काहे फैसला करते हैं, कहलकै आप फैसला की भए गेलै, एक पल सत्संग करके ओकरा पर धरती टिक गेलै, तार अहाँके फैसला की तो गिरल भए गेलै, उनट के गिर पड़ले। जाके वशिष्ठ जी के प्यार में करके जाइए अब ब्रह्म ऋषि आप हो गए, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। करके एक शब्द गुरुदेव का ताने अनंत विचार, ठाके मुनिवर पंडिता तो वेदों न पावे पार। गुरु महाराज के एक शब्द काफी है, वो एक शब्द अगर ले लीजिएगा तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अगर वो एक शब्द आप नहीं लिए हैं तो जीवन में आप जो है कितना भी जप प्रयोजन और कितना भी दान पुण्य कर लीजिएगा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब ये शरीर को, ये मनुष्य तन को जब उद्धार करना है तो संतों का शरणागत जाइए और गुरु महाराज से युक्ति लेकर के जो है भक्ति कीजिए तो आपका मुक्ति होगा, नहीं तो मुक्ति होने का दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग के द्वारा कोई काम होना चाहिए। इसलिए लिख दिया है कि शुभ विवाह शुभ लाभ, अरे कहा है कि जान बूझ कर करो डिठाई, हत्या को नरक लिखा है भाई। जब तक शुभ विवाह है से ओते अहाँ जे की कहे छै जान के ककरो वध कए देबै, बताउ शुभ रहलै कि अशुभ भए गेलै। इसलिए
अशुभ काम अपने से यहाँ क्या ले छिए और दोष लगा ले छिए भगवान के ऊपर। इसलिए कहेंगे दोष आपन लियो कि हमरा में कौन दोष है। एतेक गुरु महाराज एतेक जैसे साधु महात्मा सत्संग करे छे, सत्संग में समझावे छे और साधु के बात अगर मानी जाए तो बुझियो दुनिया निहाल भए जेतै। और साधु के बात नहीं माने के कारण आदमी के इतने बड़ा दुर्दशा भए रही है। ई दुर्दशा से बचे के लिए एक ही उपाय है कि जे संत के शरण जाके और गुरु महाराज के शरणागत ले लिया और जुक्ति लाके भक्ति करू। बिना जुक्ति से गुरुआ गुड़िया खेल से काम चले वाला नहीं है। एखनी हमारे बाबा कहिए दिलक कि जे ये गुरुआ गुड़िया और सुख सुपलिया से ये कब तक यहाँ कह सकेगी जब तक यहाँ के ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान तब सियान, जब ज्ञान भए छै आदमी तब जीवन तब सियान है छै। आ यहाँ 100 साल के भए गेलिए आ यहाँ के 100 के ज्ञानी नहीं है तो बताबू कि बच्चा से भी गेल बुझल छै। कहल के शरीर के भी 3 गति, धन के भी 3 गति, मन के भी 3 गति। शरीर के 3 गति की छै? जलाना, गाड़ना, फेंक देना। की करबे हैं? एकरा कतनियो जे कफन देवे, कतनियो दूध पी लेवे, काम चलते। अगर कफन देना चाहे तो जिंदा में दियो, दूध पिलाना चाहे तो बाप में अगर जिंदा में सेवा करूं या ककरो सेवा करे जिंदा में करूं तब यहाँ के वो सार्थक है। और धन के भी 3 गति, दान, भोग, नाश। धन आगे खा से फाजिल कथी करके दान करल, भोग करल, नहीं तो नाश निश्चित है। तो दान कते करबे? दान भी देखी करे पड़े छै। दान अगर सही जगह में चल एखनी यहाँ गेहूँ बुने देवे, मकई बुने देवे, प्रति खेत में छीटी दी, कौन जोगी तो मेहनत करे देख जाके कौन जोगी है? इसलिए दान भी देखी करे। शराबी के दान दे दी, यहाँ जैसे कसैया के दान दे दी, यहाँ दान गलत जगह दे दी, यहाँ के बीज भी समाप्त है। इसलिए दान भी देख के दियो कि जते दान देवे कि फलते फूलते। तब लिख दोगे परिपूर्ण पाप कारण ते भगवान कथा रुचे न जिनको जिनको तो नारी कुनारी बुलाए लियो नचवावत हो जिनको जिनको। परिपूर्ण पाप कारण अगर ना देखनी एक भए जेते, एक लड़का के लड़की के ड्रेस बना कर देते छकुरबाजी है आदमी के पैदा नहीं रहे तो परिपूर्ण पाप कारण तो भगवान कथा रुचे न जिनको जिनको। सतकाम ओकरा नहीं रुचे छे जकरा पाप से घेरने छे। तो परिपूर्ण पाप कारण ते भगवान कथा रुचे न जिनको जिनको तो नारी कुनारी बुलाए लियो नचवावत हो जिनको रनको। ढोलक कहता है धिक धिक धिक, अब मंजिल कहता है किनको किनको, कहता है इनको उनको उनको। 3 श्रेणी रहे, आगू में रहे कुर्सी वाला, अब बीचे में रहे ब्रिज वाला, अब पाछू में रहे खोड़ वाला। कहता है ढोलक कहता है धिक धिक धिक, मंजिल कहता है किनको किनको। हाँ उधर जो है खोड़ वाला को उसको 30, 101 रुपया दिया फीस, 1 लाख दिया ठीक। नन्हे मुन्ने दिल से तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बेचारा जो है प्रिंट वाला कहा जा रहे हम तो लाके कटी खोड़ वाला के तेज पावर था से बैठी ब्रिटन बनमो उनको उठा 30 और 501 रुपया दिया फीस आ 2 लाख ऊपर से नन्हे मुन्ने दिल से तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मोर ये कहला कि भाई जैसे आगू में जो रहे कुर्सी वाला करके जा रहे हमारे तो गर्दने है ब्रिंच वाला एकदम ये पावर से हमारा से कुर्सी में बैठ के की करे 1051 रुपया दिया फीस है नन्हे मुन्ने तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। 3 लाख मन भागे खुश भरवा जैसे पल्ला में अपन जैसे लड़ते रहे भरवा अपन सन भागले मन
ये हाल, ये सब बीमारी जब छुड़ाना है, यही सब बीमारी में भी लोग लगा हुआ है। एक तो बच्चा अभी जो है जब जन्मता है वो मोबाइल में खाली अश्लील पिक्चर अभी देख रहा है। जितना ही बाल बच्चा जो बिगड़ रहा है, ये मोबाइल को जितना बच्चा लोग जानेगा, श्याम नहीं जानता है, श्याम नहीं जाने थे। तो इसीलिए साधु के संगति तक जब ऊपर काल गए कि करत करती अभ्यास जन्मती हो, सुजान रसनी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। जब अभ्यास जो हो जाएगा वो जो है उसमें जो है उतना बड़ा पत्ता पड़ जाता है, उसका जंग नहीं टूटता है। इसलिए जंग टूटने के लिए पहले गुरुकुल था, अब गुरुकुल समाप्त हो जाने के कारण आज जो है दुनिया में इतना बड़ा कलयुग निहाल हो रहा है। इसको निहाल को समाप्त करने के लिए साधुओं का संगत में जाइए और साधु का जो है संतों का सत्संग करके और गुरु महाराज के शरणागत होके जीवन को उद्धार कीजिए, नहीं तो उपाय दूसरा नहीं है। एक बार जयकार कीजिए जोरदार शब्द में। हम वाणी को ही विराम दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु